आज एक बाप का प्रचार किया और वो आरोप लगाता हमको पूछा नहीं गया। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी लोग बार बार उनको हर आयोजन में बुलाते रहे, आप लोग भी बुलाते रहे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके मन में बहुत पहले से पाप था, वही पाप का घड़ा फूट गया और लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल उनको मिट्टी में मिला करके भेजने की जरूरत है। ये सब लोग दलबदलू लोग हैं, कुठाराघात करते हैं, हमारे दिल को आहत करते हैं। बड़े उम्मीद के साथ आप लोगों ने वोट दे करके पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, लेकिन किस ढंग से वो पाला बदल करके लौटे हैं। तो इसलिए मेरे साथियों, आप लोग तो भाग्य का फैसला करने वाले लोग हैं, ये जनता की अदालत में फिर आएंगे। आप ही लोगों ने जिता करके भेजने का काम किया, तो आप ही लोग बहुजन समाज पार्टी को आप लोग जिताने का काम किया था, फिर बहुजन समाज पार्टी को जिता करके इनके मुंह पे तमाचा लगाने का काम। और ये अम्बेडकर नगर भाई निर्दोष जी विस्तार से बताने का काम किया। मैं तो 96 की बात करता, जब यही की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझ जैसे लोग को पार्लियामेंट में भेज दिया। उस समय इतना बड़ा जनाधार नहीं था बहुजन समाज पार्टी का 96 में, लेकिन आज जनाधार तिगुना है, 4 गुना जनाधार बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति का वोट 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा है। अनुसूचित जाति का वोट 4 लाख से ज्यादा है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले के आंख में सुअर का बाल घुस गया है, उनको दिखाई नहीं दे रहा ये 4 लाख वोट। लेकिन जिस दिन ये 4 लाख वोट निकल जाएगा, उस दिन कहीं नजर नहीं आएंगे, सरजू पारे नजर आएंगे। बहुत बड़ा वोट है। और ये जरा सा उन मुसलमान भाइयों से पूछ लिए होते, ये थोड़ा सा क्षत्रिय समाज के लोगों से पूछ लिए होते, कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों से पूछ लिए होते, दलितों से, धोबी, धरिकार, कानून, तमाम ऐसे लोगों से पूछ लिए होते, अहिर, गडरिया, कुर्मी, कहार, कोहार, लोहार, धोबी, धरिकार से पूछ लिए होते कि हम जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, क्या कहते हो। लेकिन नहीं, ये लोग सोचे थे तो गुलाम लोग हैं, जिधर चाहें उधर वोट डाल देंगे। लेकिन ये आपको फैसला करना है, ऐसे गुलामी में नहीं कि जब ये पाला बदल दें तो उनके साथ, बिल्कुल कतई नहीं। आपके साथ वो थे तो आपने उनके जिता दिया, लेकिन आज आपको फिर बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से जिताना होगा। क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल से हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है। 10 साल हो गया। जिसकी नौकरी पाने की उम्र 35 साल थी, आज वो 40 साल का हो गया, कहाँ बेचारा फार्म भरे गया। जिसको नौकरी करने की उम्र 35 साल थी, उसकी उम्र आज 45 साल हो गई, कहाँ फार्म भर पाएगा। तो तड़प तड़प के उनके माँ बाप, तड़प तड़प के हमारा नौजवान अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। और ये तड़पन जो दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। ये हमारे नौजवानों का विरोधी है, ये हमारे किसानों का विरोधी है। हम किसान की बात करते हैं, हम सब लोग खेती गृहस्थी में काम करने वाले लोग हैं, कोई ज्यादा कोई कम खेती करते हैं। यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है। दादा बाबा के जमाने में 50 किलो की बोरी आती थी, उसके और पहले 1 कुंटल की बोरी आती, पुराने लोग जानते हैं। और वो 1 कुंटल से घटा करके 50 किलो किया गया था। खाद्य एवं रसद मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी का मैं मेंबर था। उस कमेटी में यह फैसला हुआ था कि एक आदमी 60 किलो वजन का आदमी है या 70 किलो वजन का आदमी है, 1 कुंटल की
की बोरी पीठ पे रख करके ट्रक से उतारना और चढ़ाना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए वो 50 किलो किया जाए। भारत सरकार ने उसमें कांग्रेस की सरकार ने तो 50 किलो किया, लेकिन आज यूरिया बोरी का वजन 50 बजाय 45 किलो हो गया, दाम बढ़ा दिया, और फिर दूसरी बार उसे 40 किलो कर दिया, फिर दाम बढ़ा दिया। इनसे अच्छा तो पार्ले बिस्कुट वाले हैं, पार्ले जी वाले बिस्कुट वाले, दाम नहीं घटाया, भले बिस्कुट छोटा कर दिया है, दाम वहीं पे है। तो कुल मिलाकर के मेरे साथियों, जब जब चुनाव आता है तब तब ये एक एक नौटंकी करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। भाई आदमी नहीं रहेंगे, दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो धर्म के नाम पर लड़के खत्म हो गए, आज वहां कोई पूछने वाला नहीं है। हम कहते हैं इंसानियत जिंदा रहेगी तो धर्म चलेगा, अगर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो धर्म किसी काम का नहीं है। और धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं होता। इंसान के लिए धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म के लिए इंसान जरूरी नहीं है। तो इसलिए मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है। समाजवादी पार्टी के कहने क्या है, अम्बेडकर नगर जिला की सौगात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 29 सितंबर 95 को शिव बाबा के मैदान में 10 लाख की भीड़ में जिला बनाने का काम किया था। लेकिन जिद देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जिले खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया, समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। गुरु रविदास जी के नाम पर जिला बना था, बहन जी ने बनाया था, उसे खत्म कर दिया। महात्मा फूले के नाम पर जिला बना था अमरोहा में, उसे खत्म कर दिया। महामाया के नाम पर जिला बना था, उसे खत्म कर दिया। माता रमाबाई अम्बेडकर के नाम पर कानपुर देहात को जिला बनाया तो उसे खत्म कर दिया। मानवर कांसी राम के नाम पर एटा में जिला बनाया, उसे खत्म कर दिया। भीमनगर खत्म कर दिया, पंचशील नगर खत्म कर दिया। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम पर अमेठी को जिला बनाया, उसे खत्म कर दिया। ये समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। और समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर में केवल एक काम किया, हवाई अड्डा के सामने लोहिया भवन केवल एक बनाया, 2 मंजिला। उसके अलावा एक भी काम समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर नगर के लिए नहीं किया है। जो आज सीजीआई के फोटो के सामने सपा का नेता अपना फोटो लगाता है, उनकी क्या औकात थी? मारुति 800 मारुति कार उनके पास थी, और 800 मारुति कार के ऊपर जो कुछ बनाया है उनके दादा बाबा की देन नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी जितना नफरत है छोड़ो तो ये सब काम जाम, लेकिन नहीं, जब तक मजा लेना था तब तक बहुजन समाज पार्टी में रहे। और आज बहुजन समाज पार्टी को अनाप शनाप बोलते हैं, अरे उनको शर्म आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी में पैदा हुए, बहुजन समाज पार्टी का खाद पानी खा करके पी करके बड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ उनको दिया नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, हमें और आपको, एक साथी ने हमसे पूछा कि आपका कौन प्रत्याशी अम्बेडकर नगर में है? हमने कहा हमारा प्रत्याशी हाथी है, हमारा प्रत्याशी हाथी है, वही हमारा प्रत्याशी है, और वही पे मुहर लगाओगे, बटन दबाओगे, आदमी कोई भी आएगा, लेकिन ऐसा प्रत्याशी लाएंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी